कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप जैसा करोगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। नहीं आया समझ तो सुन लीजिए ये कहानी। हेलो जी, वेलकम सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति और ये है हिंदी कहानियाँ चैनल। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना खाना पकाती थी और एक रोटी वह वहाँ से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी जिसे कोई भी ले जा सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाया करता था और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते पर चलता हुआ वह कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। वो कुबड़ा रोज रोटी ले जाता रहा और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा। वह औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन खुद से कहने लगी कि कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद का देता नहीं है और न जाने क्या बड़बड़ाता रहता है, मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़े से निजात पाकर रहूंगी। और उसने क्या किया कि उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज उसके लिए बनाती थी। जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की कि अचानक उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए और वह बोली, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया, एक ताज़ा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह वह कुबड़ा आया और रोटी लेके जो बोलता था वही बोला, जो तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा। बड़बड़ाता हुआ चला गया, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में कुछ और चल रहा था। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती तो वह भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। लेकिन महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वह दरवाज़ा खोलती है और भौचक्की रह जाती है। अपने बेटे को अपने सामने खड़ा पाती है। वह पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूखा भी था। भूख से वह कमज़ोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार ही है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जब मैं 1 मील दूर था मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया, मैं मर गया होता माँ। लेकिन तभी एक कुबड़ा वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख से मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे खाने के लिए कुछ मांगा। उसने निसंकोच अपनी हिस्से की रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि मैं हर रोज़ यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी तुम्हें है, तो ये लो और अपनी भूख को तृप्त करो। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया। अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में वह बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी आग में जला के नष्ट नहीं की होती तो आज उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और वह दुनिया से विदा हो जाता। और उसके बाद उसने उस शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा। चाहे इंसान के पास कैसी भी परिस्थिति हो, पर उसे हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। अच्छा करने से कभी अपने आप को मत रोको। फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी सराहना की जाए या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका अच्छा किया हुआ आप तक वापस ज़रूर आता है। ऐसे ही लाती रहूँगी अच्छी अच्छी कहानियाँ सभी के लिए। सुनते रहिए मेरे चैनल को, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।